हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आए तो लाइक करें और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। सुमन अपने पति से नाराज़ थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि वो गलत कहाँ है। बात ये थी कि सुमन अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। अब उसकी शादी के बाद वो अकेले थे और अब बीमार भी थे। ऐसे में सुमन चाहती थी कि मम्मी पापा उसके साथ आके रहें। उसने अपने पति से अपने मन की बात कही। उन्होंने सुमन को मना कर दिया। सुमन ने उनकी पूरी बात सुनी भी नहीं और कमरे में जाकर रोने लगी। वह सोच रही थी कि मम्मी पापा का कोई और भी तो नहीं है जो उनको ऐसे समय में देख सके। रोहन कमरे में आया, फिर उसने सुमन से बोला, बहुत अधिक भावुक मत बनो सुमन, मेरी पूरी बात तो सुन लो। बिना सुने ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हो? वह तुम्हारे माता पिता हैं तो मेरे भी तो माता पिता समान हैं। जैसी आम सोच होती है कि वंश चलाने के लिए लड़का आवश्यक है, बुढ़ापे में वही काम आएगा, इस सोच से सुमन के पापा भी अछूते नहीं थे। उनकी हार्दिक इच्छा थी कि कम से कम एक बेटा तो अवश्य हो। उन्होंने खूब मन्नत भी मांगी, डॉक्टर के भी चक्कर लगाए, पर ऐसा ना हो सका। फिर भगवान की इच्छा मानकर सुमन पर ही संतोष कर लिया। मम्मी पापा दोनों ने ही सुमन की खूब अच्छे से परवरिश की, अच्छी शिक्षा भी दिलाई और खूब प्यार भी दिया। एक दिन सुमन के पापा को पेट में तेज दर्द उठा। सोचा गैस का दर्द होगा, सो दवाई ले ली, पर कोई फर्क नहीं पड़ा। घरेलू उपचार भी किया पर कोई असर नहीं हुआ। इसी उधेड़-बुन में रात्रि के 8 बज गए। उनका दर्द बढ़ता ही जा रहा था। वह डॉक्टर के पास जाना चाहते थे, पर इस स्थिति में अकेले कैसे जाएं, यह एक बड़ी समस्या थी। किसी परिचित को रात्रि में कहने में भी संकोच हो रहा था। सुमन को भी आज देर से आना था। वैसे भी सुमन क्या कर लेगी, यह सोचकर पिताजी की आंखों से दर्द और बेचैनी के आंसू छलक पड़े। तभी सुमन आ गई। माँ से पिता के दर्द के बारे में पता चला तो उसने पिता की हालत देखकर तुरंत ओला टैक्सी बुलाई और पिताजी को नज़दीक के अच्छे लेकिन हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में एडमिट करा दिया, जहां तुरंत उनका उपचार प्रारंभ हो गया। पिताजी को नींद आ गई। सुबह 4 बजे उन्हें सोनोग्राफी के लिए ले जाया गया, जहां पता चला कि उनके गोल ब्लैडर में पथरी थी, जिसके कारण दर्द था। डॉक्टर ने ऑपरेशन कर उसे निकालने की सलाह दी। सुमन पूरी रात अपने पिता की देखभाल में सहायक की तरह लगी रही। अगले दिन सुमन अपने पिता को दूसरे डॉक्टर के पास भी लेकर गई। वहां भी डॉक्टर ने ऑपरेशन की ही सलाह दी। सुमन ने तुरंत निर्णय लेकर अपने पिताजी के ऑपरेशन के लिए 2 दिन बाद का समय ले लिया। निर्धारित तिथि पर पिताजी का ऑपरेशन सफलतापूर्वक हो गया। 3 दिन बाद पिताजी घर आ गए, पर उन्हें अभी भी 10-15 दिन के आराम की जरूरत थी। सुमन ने पिताजी को आश्वासन दिया कि वह किसी बात की चिंता ना करें, कारोबार की थोड़ी बहुत देखभाल मैं कर लूंगी। पिताजी आश्चर्यपूर्वक सुमन को देखे जा रहे थे। उन्हें महसूस हो रहा था कि कौन कहता है उनका बेटा नहीं है। देखते देखते ही सुमन इतनी मैच्योर हो गई, उन्हें पता ही नहीं चला। अब पिताजी का आत्मविश्वास सुमन की वजह से काफी बढ़ गया था। स्वस्थ होकर पिताजी अपनी पुरानी दिनचर्या में लौट आए। अब उन्हें सुमन के लिए एक सुयोग्य वर की तलाश थी। बेटी कब तक घर बैठी रहेगी? सुमन की सहमति से ही उन्होंने सुमन का विवाह रोहन के साथ तय कर दिया। पिताजी बिना सुमन के अंदर तक टूट से गए थे। अकेलापन खाया जाता था, लेकिन बेटी को रोक भी तो नहीं सकते थे। उनकी पत्नी उन्हें समझाती कि अब सुमन के बिना रहने की आदत डाल लो। ऑपरेशन के बाद पिताजी का अपनी बेटी सुमन के साथ गहरा भावनात्मक लगाव हो गया था। सुमन की शादी को हुए 1 वर्ष ही बीता था कि पिताजी ने फिर से बिस्तर पकड़ लिया। उनको संभालने वाला कोई नहीं था। सुमन को पता चला तो उसने अपने पति से अपने मम्मी पापा को अपने साथ लाने का आग्रह किया। तभी रोहन ने सुमन से कहा कि बिना पूरी बात सुने ओवर रिएक्ट मत करो। रोहन का कहना था कि सुमन, तुम्हारे माता पिता यदि ये हमारे पास रहेंगे तो उनमें धीरे धीरे हीन भावना घर कर जाएगी। मुझे उनको अपने साथ रखने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अच्छा होगा यदि हम उनके लिए बिल्कुल पास में एक घर ले लें। इससे उन्हें तुम्हारा साथ भी मिलता रहेगा और उनका आत्मसम्मान भी बना रहेगा। वैसे तुम जो भी निर्णय करोगी वह मुझे मान्य होगा। सुमन को रोहन की बात में दम लगा। उसने समझ लिया कि पास में ही घर दिलाकर उनकी सेवा करके वह जहां पुत्री धर्म का निर्वहन करेगी, वहीं अपने माता पिता के आत्मसम्मान की भी रक्षा कर सकेगी। एक बेटी अपने माता पिता को वृद्धावस्था में सम्मान के साथ जीवन देने के लिए उन्हें निभाने अगले दिन सुबह ही चल दी।
दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आए तो लाइक करें और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।